प्रार्थना करेंगे वचन के लिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में बोया जाए और हम इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सर्वशक्तिमान खुदाई ईश्वर मेरे यहोवा, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन, आपका वो सामर्थी वचन है जो हमारे बंधनों को तोड़ता है। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी कि तेरा वचन सामर्थी वचन है। जब ये हमारे हृदयों में आता है तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करने वाला है। प्रभु आज जब तेरा वचन हमारे हृदय के अंदर आए तो जो भी हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां घटियां हैं मेरे खुदा बंदा, जहाँ हम विश्वास में कमजोर हैं, जो हमारे जीवन में किस चीज़ में कमी है, प्रभु तेरा वचन हमें मजबूत बनाए और सही होने की और सिद्ध बनने की ताकत दे, ताकि हम तेरे वचन के द्वारा सिद्ध बन सकें। और प्रभु यीशु हम तेरे योग्य बन जाए। हम मांगते हैं खुदा यीशु मसीह नाम के नाम, सब जन बोले आमीन। हालेलुया। आइए हम खोलेंगे अपनी अपनी बाइबल को, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक को खोलेंगे हम लोग। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय। मैं चाहूंगा कोई मेरे साथ में पढ़ दे ऊंची आवाज से, 2 के पहले से लेकर और वो 5 तक पढ़ दे। उसने मुझसे कहा, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है और परमेश्वर का वचन इसलिए होता है ताकि हम उसे पढ़कर, ये परमेश्वर की आवाज है, इवन खुद परमेश्वर है, वो हमसे बात करता है और हमें बताता है कि हमारे अंदर किस चीज में घटी है, कमी है, ताकि हम अपने आप को सही करें और अपने आप को सिद्ध बनाएं, ताकि हम परमेश्वर की योग्य बनें। तो हमें इसे ध्यान से सुनना है और जिसने किसी ने बात करनी है वो यहाँ से जा सकता है। पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जहाँ पर परमेश्वर के वचन का आदर नहीं, वहाँ परमेश्वर की मर्जी नहीं। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 1 से 5 तक। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों में के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरोधी अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्जल और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि हे मनुष्य की संतान, उठ खड़ा हो अपने पैरों पर और मैं तुझे कहाँ भेजता हूँ। कहाँ भेजता हूँ मैं? इस्राएलियों के लिए। कौन है इस्राएली लोग? कौन है इस्राएली लोग? हम लोग विश्वास करने वाले। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, अपने पैरों पर खड़ा हो और मैं तुझे भेजता हूँ इस्राएलियों में, जो कि कौन है? वो बहुत ही हठीले लोग हैं, वो बहुत ही निर्दयी लोग हैं। परमेश्वर यहाँ पर ऐसे वर्डों का उपयोग कर रहा है इस्राएलियों के लिए कि वो बहुत ही निर्दयी है। निर्दयी मतलब कौन जानता है? निर्दयी का मतलब कि वो परमेश्वर की बातों को मानने वाले, वो बहुत ही कठोर मन के, और वो बहुत ही हठीले। हठीले मतलब
हठीले मतलब कि बातें सुनकर भी टेढ़े मन के, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम जितनी मर्जी सीधी कर लो लेकिन सीधी नहीं, वही वाला काम। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं उसको आपको थोड़ा सा ऊपर पढ़ना चाहूंगा, आपने 2:1 से पढ़ा है, मैं उसकी 28 से पढ़ना चाहूंगा, 1:28 से। यहाँ पर लिखा है, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। क्या कह रहा है वो? यहोवा के तेज का रूप, इसका मतलब कौन बातें कर रहा है उससे? कौन बातें कर रहा है? ये दर्शन जो कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान पुत्र, ये जो बोल रहा है ये यहोवा परमेश्वर खुद बोल रहा है। और ये किससे बोल रहा है? ये हिजकेल भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का धर्मी जन, उसका दास, जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। अब परमेश्वर उसे दर्शन दे के कह रहा है, वो दर्शन देख के कह रहा है 28वें में, ऐसे वर्षा के दिन बादल के धनुष दिखाई पड़ता था, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई दे रहा था। परमेश्वर के चारों ओर क्या दिखाई दे रहा था? उसमें प्रकाश दिखाई दे रहा था। और लिखा है यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही, मतलब उसने अपनी आंखों से किसको देखा? परमेश्वर को देखा। और जब उसने कह रहा है कि यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिर गया। इसका मतलब वो परमेश्वर को देख के क्या हो गया? मैंने आपको पहले बताया परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये तो इसको परमेश्वर ने ताकत दी थी, इसलिए परमेश्वर को देख नहीं पाया। नहीं तो परमेश्वर को देखने वाले हैंड टू हैंड ही मर जाते हैं, कोई देख नहीं पाता, क्योंकि किसी की इतनी औकात है ही नहीं कि वो परमेश्वर को देख पाए। क्योंकि वो खुद अपने मुंह से बयान कर रहा है कि यहोवा का तेज ऐसा था कि मैं उसे देखते क्या हो गया? मैं मुंह के बल गिर गया, बेहोश हो गया। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई मुझसे बातें करता है। क्या कह रहा है वो? तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई मुझसे बातें करता है। तब वो 2:1 में कह रहा है, परमेश्वर ने उससे कहा, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव पर खड़ा हो। मैं तो बेहोश पड़ा था परमेश्वर को देखकर, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? हे मनुष्य की संतान, अपने पांव पर खड़ा हो। और क्या लिखा है? अपने पांव पर खड़ा हो। और मुझ में क्या हो गया? उसी समय मैं अपने पांव के बल पे खड़ा हो गया, मुझ में परमेश्वर का क्या हो गया? आत्मा समा गया। हालेलुया। मैं अपनी ताकत से नहीं खड़ा हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझ में समा गया और मैं अपने पांव पर खड़ा हो गया। लिखा है दूसरी आयत में, जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें कर रहा था मैंने उसकी सुनी। लिखा है कि जो मुझसे बातें कर रहा था मैंने उसकी सुनी, मतलब परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, वो परमेश्वर की सुन रहा है। और लिखा है उसने मुझसे कहा तीसरी आयत में, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया। मैं तुझे कैसे लोगों के पास भेज रहा हूँ? बलवा करने वाले इस्राएलियों के पास, जिन्होंने मेरे विरुद्ध क्या किया है? बलवा करना क्या होता है? परमेश्वर के विरुद्ध टेढ़ा खड़ा होना। परमेश्वर कह रहा है मूर्ति पूजा नहीं करना, तो वो क्या कर रहे जानबूझकर? परमेश्वर ने क्या कहा है? तू मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर ना करना, तो वो क्या कर रहे जानबूझकर? परमेश्वर ने कहा चोरी ना करना, तो वो क्या कर रहे जानबूझकर? परमेश्वर का व्यभिचार ना करना, चुगली ना करना, क्रोध ना करना, लड़ाई ना करना, झगड़ा ना करना, नशा ना करना। लेकिन वो जानबूझकर जो काम परमेश्वर मना कर रहा है वो फिर भी उन कामों को कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनमें क्या आ रहा है? मजा आ रहा है ना। तब वो क्या है? बलवा करने वाले, मतलब परमेश्वर से वो परमेश्वर उनको इधर से लाना चाह रहा है, वो जानबूझ के क्या कर रहे हैं? वो इधर जा रहे हैं परमेश्वर के आगे बोले। तब परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुझे ऐसे लोगों के पास भेजता हूँ जो क्या है? बलवा करने वाले हैं। मैं तुझे भेजता हूँ जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखे, उनका पुरख और वह भी आज के दिन तक मेरे साथ क्या है? मेरे विरुद्ध अपराध करते हैं। उनके बड़े बुजुर्ग भी और वो भी आज तक मेरे विरुद्ध क्या करते आए हैं? उन्होंने मेरी कभी सुनी नहीं। मैंने उनको बहुत समझाया कि मेरे पीछे होके चलो,
जब तुम मेरे पीछे होके चलोगे मैं तुम्हें शांति दूंगा, जैसी शांति मैं तुम्हें दूंगा वैसे तुम्हें कोई नहीं देगा। यदि मेरे पीछे होके चलोगे स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। यदि तुम ज्योति को जानो तो ज्योति तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हारे आजाद करेगा। लेकिन वो परमेश्वर के वचन को सुनकर अनदेखा करना चाहते हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? चौथी आयत में लिखा, इस पीढ़ी के क्या कह रहा है? इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ क्या है? निर्दलीय है, वो टेढ़े लोग, वो हठीले लोग हैं, वचनों को ना सुनने वाले लोग। अब आगे वो कह रहा है हठीले लोग हैं 5वीं आयत में, और तू उनसे जाकर कहना यहोवा यूं कहता है। क्या कहना उनसे जाकर? यहोवा यूं कहता है, इससे वह लोग बलवा करने वाले के घराने के, चाहे वह तेरे वचन को सुने चाहे ना सुने। लेकिन वो इतना जान जाएंगे कि हमारे बीच में आज कौन आया है? परमेश्वर का धर्मी जन आया है, परमेश्वर के वचनों को लेकर। आप इसका मतलब जानते हो क्या है? कि वो चाहे सुने या ना सुने, लेकिन वो इतना जान जाएंगे कि हमारे बीच में आज परमेश्वर का दाता है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि तू उनसे जाकर मेरे वचन की बातें कहना, तू उनको जाकर मेरे कलाम को सिखाना, उनको सुनाना, उनको मेरे वचन की सही सही तालीम देना। अब अगर वो वचन को सुने या ना सुने, लेकिन जिस दिन मैं न्याय करूंगा वो दिन उनके पास ये झूठ बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे कि परमेश्वर हमें तो किसी ने सिखाया नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो किसी ने तेरे वचन को सुनाया ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम उनको जाकर इतना कह दे कि यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है यहोवा? यहोवा यूं कहता है कि परमेश्वर के वचन पर चलो, परमेश्वर के वचन पर सुनो, परमेश्वर के वचन पर अमल करो। लेकिन आपको पता है परमेश्वर पहले बता रहा है कि उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी थी और वो तेरी भी मैं उनको मिस्र देश से आजाद करा कर लेकर आया, मैं उनको लाल समुद्र पार करा कर लेकर आया, मैं उनको वो ऐसी गुलामी में थे वहां से आजाद करा कर लेकर आया। लेकिन तब भी वो क्या निकले? टेढ़े लोग निकले। मैंने उनको 40 वर्ष तक स्वर्ग से मन्ना खिलाया, भूखे मर रहे थे वो जंगलों में, लेकिन उन्होंने बोला कि परमेश्वर हमें भूख लगी है। मैंने उनको डेली स्वर्ग से मन्ना खिलाया, लेकिन तब भी वो क्या कह रहे हैं? परमेश्वर हमें अब क्या खाना है? हमें मांस खाना है, हमें चिकन खाना है। परमेश्वर ने कोई बात नहीं, परमेश्वर ने क्या करा? उनके लिए बटेरों का इंतजाम करा। हालेलुया। परमेश्वर उनको खाने के लिए बटेरे दे रहा है, उनको डेली चिकन दे रहा है। लेकिन तब भी वो हठीले लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के उन कामों को देखकर उसके वचनों का इनकार करते हैं। वो परमेश्वर को छोड़कर क्या करते हैं? दूसरी चीजों के पीछे चलते हैं और अपने ही विरुद्ध, अपने ही लोगों में पाप करते हुए विचार करते हैं। और बाइबल बताती है, इस बात का प्रमाण देती है कि एक ही दिन 33,500 लोग क्या हो गए? मारे गए। कितने लोग मारे गए? 33,500 लोग एक ही दिन मारे गए, वो अपने ही पापों की करके। क्योंकि परमेश्वर ने उनको पहले आगाह किया था कि मेरे पीछे होकर चलना है, अगर मेरे विरुद्ध जाओगे तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे, तुम लोग मारे जाओगे। लेकिन वो क्या कहते हैं पता है? जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया कि मूसा आ पहाड़ के ऊपर, मैं तुझे कुछ आज्ञाएं दूंगा, कुछ शिक्षाएं दूंगा, तूने जाकर मेरे लोगों को बताना है। लेकिन उनको ये लगा कि अब तो मूसा आएगा नहीं, मूसा वहीं पर मर चुका है, मूसा अब नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? अपने लिए एक देवता, अरे मूसा मान लो चला गया ऊपर पहाड़ पर, मान लो चलो मूसा ऊपर पहाड़ पर चला गया, मान लो चलो तुम्हारी बात कहता हूं कि मूसा मर भी गया है ना? अरे तो तुम्हारा परमेश्वर तो खड़ा हुआ है, परमेश्वर तो नहीं मर गया है, परमेश्वर तो वहीं पर ही है ना। लेकिन उन मूर्खों ने, तभी बाइबल इस प्रकार से बयान करती है कि उन्होंने अपने अपने घराने के लोगों से सोना चांदी लेकर उसे गढ़ कर उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसे क्या कहते हैं कि हे इजराइल के लोगों, ये ही हमारा परमेश्वर है, यही वो परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से क्या करके लाया है? आजाद करा के लेगा। और उसके सामने वो क्या करने लग गए? दंडवत करने लग गए, उसके सामने नाचने लग गए, उसकी महिमा करने लग गए। बाइबल बताती है परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर अपने नबी को भेज रहा है कि तू उनसे जाकर क्या कह, मेरे वचन की बातें कह। और वो क्या कह रहा है? 8वीं आयत को पढ़ेंगे एक बारी, मेरे साथ में 8वीं आयत पढ़ दे। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विरोधी घराने के सामने तू भी विरोधी न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? लिखा है कि परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू क्या कर ले, अपने कान खोल कर सुन ले। ये किसको कह रहा है परमेश्वर? अपने दास को। कि हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कह रहा हूँ उसे सुन ले। तू उन विरोधी घराने के लोगों के समान मुंह भी अब हठीला मत बन जाना, क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूँ उनके बीच में। तू भी उनकी संगति देखकर उनके समान मत बन जाइयो, लेकिन मैं जिस चीज के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ, तूने वहां जाकर उस काम को करना। मैंने तुझे अपने कलाम के लिए भेज रहा हूँ, मैं तुझे अपनी वाणी के लिए भेज रहा हूँ कि तू जाकर मेरा सुसमाचार प्रचार। और क्या कह रहा है परमेश्वर? लिखा है, और जो मैं तुझे दे रहा हूँ उसे क्या कर, तू मुंह खोल कर खा ले। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के दास ने क्या देखा कि उसकी और एक हाथ बना हुआ है, और उसके हाथ में क्या है? एक पुस्तक है जो अंदर उसके सामने खोल दी गई है, और वो अंदर और बाहर दोनों तरफ लिखी हुई थी। और वो क्या था? परमेश्वर का वचन था। अगर आप पढ़े एक बार 10वीं आयत मेरे साथ में पढ़ दे, जल्दी से पढ़ दे 10वीं आयत। उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। क्या लिखा हुआ था उसमें? वो एक पुस्तक उसके सामने खोल के रख दी, और उसके अंदर वो दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? विलाप और दुख भरे कि आने वाले समय में क्या होगा? जो मेरे वचन के अनुसार नहीं चलेगा वो नाश कर दिया जाएगा। जो यहोवा के पीछे होकर चलेगा, जो धर्म और राज्य की खोज करेगा, उसके वो दुनिया का सुख शांति पाएगा। बाकी सब जब खुदावन अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, वो हंसुआ लगाकर सबको काट देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि अंत का समय बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है। अंत का समय जब परमेश्वर न्याय करेगा अपने लोगों का, उस समय हमारे पास शब्द नहीं होंगे, उस समय हमारे पास शब्द नहीं होंगे माफी मांगने के। दिस टाइम इज जीसस टाइम। ये समय है परमेश्वर का अनुग्रह का, ये समय है परमेश्वर की दया का, ये समय है अभी हमें पश्चाताप करने का और सही तरीके से उसके पीछे होकर चलने का। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर कि हम 7वीं आयत को पढ़े एक बारी, 3 की 7वीं आयत को पढ़ ले एक बारी। इसीलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनके से कहना, वे तो बड़े विरोधी हैं। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले, और विरोधी घराने के समान तू भी विरोधी न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो बड़े ही विरोधी लोग हैं, वो बड़े ही टेढ़े लोग हैं। लिखा है 7वीं आयत में, परंतु इस्राएल के घराने तेरी सुनने से इनकार करेंगे। मैंने 7वीं आयत बोली आपको 3 के साथ। लिखा है, परंतु इस्राएल के घराने तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी नहीं सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीला और क्या है? ढीठ और कठोर है, और उनका मन क्या है? उनका मन कठोर है। 8वीं आयत में लिखा है, देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, और जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया।
और तू उनसे मत डरना मत घबराना, क्योंकि उनके मुंह भले कितने कठोर क्यों ना हो, उनके मुख भले कितने, उनके शब्द भले कितने कड़े क्यों ना हो, लेकिन तू उनके शब्दों को देखकर कभी मत डरना। हालेलुया। ये पता किस बात को बोल रहा है परमेश्वर? पता किस बात को बोल रहा है आपको? कई बार खुदा के दास लोग जाते हैं ना प्रचार करने, कई लोग विरोध करते हैं ना, वो चढ़ते हैं उनके ऊपर, मारने कूटने को चढ़ते हैं, वो कई वर्ड बोलते हैं, वो कई अपना गुस्सा दिखाते हैं, कई बार उनको मारने के लिए हाथ उठाते हैं ना, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो पहले ही देखो के भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहले बोल रहा है, मनुष्य की संतान जब तू जाएगा उनके मुख को देखकर तू मत डरना, तेरा मन उनके मुख को देखकर कच्चा, तेरा मन उनके शब्दों को सुनकर, उनकी गालियों को, उनके उल्टे वर्डों को सुनकर तेरा मन कच्चा, डरना मत, घबराना मत। वो चाहे तेरी सुने चाहे ना सुने, तूने मेरा वचन उनको सुनाकर आना है। हालेलुया। तूने बता देना है कि राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु यहोवा परमेश्वर है, और जो उसके पीछे होकर चलेगा वो हार पाए। हालेलुया हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ेंगे 18वीं आयत को पढ़ेंगे। लिखा है कि मैं 16वीं आयत से पढ़ेंगे, एक बारी 16वीं आयत से पढ़ेंगे या 3:16। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, मैंने इस्राएल के घराने के लिए फराउन नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से जिताना, जब मैं परमेश्वर का वचन कह रहा है कि 7 दिन बीतते हुए यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हिजकील कह रहा है, और वो कह रहा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएलियों के लिए क्या किया है? मैंने तुझे इस्राएलियों के लिए पहरवा सा नियुक्त किया है, और तू मेरे मुंह की बातों को सुनकर उन्हें क्या करना? मेरे वचन को क्या करना? सिखाना। और तू जाकर क्या कहना? 18वें आयत में लिखा है, जब मैं तुझसे कहूं कि जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मारा जाएगा, तो क्या कहना तू? और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह संचेत होकर अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने ही अधर्म में फंस के मरेगा, परंतु तू उसके खून का लेखा तुझी से लिया जाएगा। हालेलुया। अब इसका मतलब समझ रहे आप? परमेश्वर कह रहा है कि तू जाकर लोगों को क्या कर? मेरा प्रचार। अगर तू देख रहा है जब मैं तुझे बोल रहा हूं कि तू मारा जाएगा क्योंकि तू पापी है, अब तुझे जाकर उसे क्या करना है? मेरा वचन है कि देख भाई, तू पाप कर रहा है, तू व्यभिचार कर रहा है, तू नशा कर रहा है, तू दुष्ट है, और तू ये कामों को छोड़ दे। अगर वो मन फिराकर उस कामों को छोड़ दे तो वो ठीक है। अगर तूने उसे वचन नहीं सुनाया और वो अपने दुष्ट कामों में ही मर गया, पापों में ही मर गया, और तूने देख लिया उसे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझसे उसके मरने का लेखा। और अगर तूने मेरा वचन उसे सुना दिया और उसने तेरे वचन को सुनकर ना सुना, ना वचनों को ध्यान दिया, तो भी वो अपने दुष्ट कर्म में मर गया, तो उसका लेखा वो खुद ही। और अगर वो तेरे वचनों को सुनकर मन फिरा गया, उसने तौबा कर ली, तो वो तो उद्धार पाएगा ही पाएगा, साथ में तेरी बढ़ाई होगी। हालेलुया हालेलुया। अब इसका मतलब ये देख लो कि खुदा के दासों के ऊपर भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो इसका मतलब? परमेश्वर कह रहा है कि अगर तूने उसे वचन ना सुना है तो इसका लेखा, उसका मरने का लेखा मैं किससे लूंगा? तो खुदा के दासों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये बात ध्यान रखो, ऐसा ही दास बनना ऐसा कोई आसान बात नहीं है कि हम लोग समझते हैं कि नहीं खुदा के दास बन गए। अगर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि अगर मैं तुझसे कहूं, पढ़ेंगे ऐसा आगे 19वीं आयत पढ़ दे। और यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर तब धर्मी जन अपने धर्म के फिरकर कुटिल काम करने लगे, और मैं
उसके सामने होकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं जिताया, इसीलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसके किए हो, उसकी स्तुति न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर कोई धर्मी जन है, अगर कोई खुदा का भय मानता है और वो अपने पापों से क्या हो गया, परमेश्वर के काम को छोड़कर वो क्या हो गया, पाप में गिर गया है। हम कई लोग करते हैं ना, कई बार हमें पैसों का लालच दिख जाता है, कई बार हम व्यभिचार कर लेते हैं, कई बार हम नशा कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर धर्मी जन है कोई और वह धर्मी जन छोड़कर और वो पाप में गिर जाए, और परमेश्वर कह रहा है फिर मैं उसको क्या लगाऊंगा, ठोकर लगाऊंगा, और वो ठोकर खा के जब वो मर जाए तो क्या होगा। अगर तूने उसे परमेश्वर का वचन नहीं सिखाया और वो जब मरेगा ठोकर खाकर धर्मी जन, तो लिखा है उसने जितने भी पहले के जो धर्म के काम किए होंगे ना अपनी जिंदगी में, उसका कोई भी लेखा नहीं लिया जाएगा। वो धर्म के सारे काम उसके मिट्टी में मिल जाएंगे और वो 100% क्या होगा, पापी ही गिना जाएगा और उसका नाश होगा। लेकिन अगर धर्मी जन अपने पापों से मन फिराकर वो ठोकर खाए और जब वो पाप में गिर गया है और खुदा का धर्मी जन उसे सिखाए और वो पापों से मन फिराकर फिर ठोकर खाकर मरे, तो बाइबल में लिखा है कि वो जब पापों से मन फिरा जाएगा, वो मरेगा, तो उसके ऊपर वो पाप नहीं लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा वैसा सामर्थी परमेश्वर है, वो यहाँ पर हमें एक बात सिखाना चाहता है कि मेरे इस्राएली लोग बार बार बलवा करने वाले लोग हैं, वो मेरे वचनों को सुनकर तुच्छ करते हैं, वो मेरे वचनों को सुनकर अमल नहीं करते हैं, वो मेरे वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन वो मेरे वचनों को कभी अमल नहीं करते। इसीलिए मैं अपने दासों को तुम्हारे पास भेजता हूँ कि तुम उसके वचनों को सुनो। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर यह भी साफ बता रहा है कि उन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी, मेरे दास मूसा की कभी नहीं सुनी, हारून की कभी नहीं सुनी, यहोशू की कभी नहीं सुनी, तो वो तेरी भी कभी नहीं सुनी। लेकिन तुमने उसे क्या करना है, जाकर मेरा वचन, क्योंकि अगर वो वचन सुनकर और छोड़ देंगे तो कल को जब मैं उनका नाश करूंगा तो तुम कसूरवार ना होगा, लेकिन मैं उनसे पलटा दूंगा। मैं उनको दिखाऊंगा कि देख, मेरे दास ने तुझे वहां पर वचन सुनाया, लेकिन तूने उसके वचन का पालन, जो मैंने अपना वचन तेरे बीच में तेरे मन में बोया, तूने उस वचन का आदर, इसीलिए तू आज कहां पड़ा है, नर किया। और परमेश्वर में सीधा बोल देगा, मैं तुझे नहीं जानता, मेरे सामने से दूर हो जा, चला जा, नर किया। तो मेरे भाइयों बहनों, आज जरूरत है हमें परमेश्वर के पास आने की। आज जरूरत है हमें इस्राएलियों के समान, हमें कुछ हठीले नहीं बनना, हमें निर्दलीय नहीं बनना, हमें अपने दिलों को खोलना, वचनों को हमारे दिल में बसाना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बैठ जाए और हम ऐसा कोई पाप न करें। हमें बहुत बारी मौका मिलेगा चोरी करने का, बहुत बारी मौका मिलेगा पैसों की हेराफेरी करने का, बहुत बारी चीजों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा कि चलो सभी फिल्म देखने जा रहे हैं, हम भी फिल्म देखने चले जाते हैं ना, नई फिल्म देख रहे हैं, कोई नहीं, एक बार फिल्म देखने चले जाए, क्या हो जाएगा, पाप थोड़ी ना कर रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो इसके अंदर डालोगे कोई यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर वो क्या करेगा, काम करेगा, है ना, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम, तो जहाँ इसके अंदर जो बोया गया वो हमारे जीवन में जाएगा, फिर वो काम करेगा, है ना। तो इसीलिए हमें जरूरत है इसको अच्छा इसके अंदर बोना, इसके अंदर परमेश्वर के वचनों को बोना है, इसके अंदर परमेश्वर की प्रार्थना को बोना है, इसके अंदर परमेश्वर के कलामों को बोना है, परमेश्वर की आराधना को बोना है। जितना आप अच्छा इसके अंदर बोएंगे उतना ही आपके मुंह के ऊपर कोई चढ़ेगा। एक बार हिंदी गाना सुन लेते ना, फिर मुंह के ऊपर एक हफ्ता वही बोलता रहेगा, तो बोले अरे मेरे मुंह से हिंदी गाना क्यों निकल रहा है, भाई साहब तूने सुना है तो निकल रहा है ना, सुनता ही नहीं तो निकलता ही नहीं। अगर परमेश्वर का गाना सुनता
तो तेरे मुंह से बार बार बोलेगा नाम लियो रे नाम, अरे परमेश्वर का गाना निकल रहा, तो परमेश्वर की महिमा हो रही। लेकिन सुनेंगे जब हिंदी गाना, मैं तेरे प्यार में पागल, तो बार बार ये निकलेगा मैं तेरे प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल, है ना। फिर बोलेंगे ये क्या मेरे मुंह से निकल रहा है, तो परमेश्वर कह रहे हैं जब तूने यही सुना तो फिर यही निकलेगा तेरे मुंह से, है ना। तो जो हम बोलते हैं वही हम काटते हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जरूरत है अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाने की, हमें जरूरत है अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ने की। परमेश्वर का दास इसीलिए भेजा गया। परमेश्वर ने कहा हे मनुष्य की संतान मैं तुझे भेजता हूँ इस्राएली लोगों में, अपने लोगों में, कि तू जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार कर। और वो तेरे बातों को नहीं सुनेंगे, वो तेरे वचनों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों को भी सुना। लेकिन तेरा काम है वचनों को सिखाना, वचनों को सुनाना। जो वचनों को सुनेगा उस पर अमल करेगा वो बचाया जाएगा, जो नहीं सुनेगा वो नाश किया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आपको समझ में आ चुका है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए सभी अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू। Thank you, Jesus.